हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू में बी ऑनर्स, बीएलएलबी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, आज हम इस वीडियो में चाहे वो बी ऑनर्स के स्टूडेंट हो या बीएलएलबी का या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, इस बार कितने वेटिंग क्लियर हो सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी होगा ये वीडियो एक्सपेक्टेड के हिसाब से होगा और नॉर्मली पास्ट ईयर के हिसाब से होगा जो पास्ट ईयर का रिकॉर्ड रहा है। बाकी नॉर्मली एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा, आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि वेटिंग एएमयू में किस तरीके से क्लियर होता है। अब अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले तो ये है कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि अगर हम इसके हिसाब से देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीएलएलबी के स्टूडेंट हो, इनका लास्ट डेट था 5 जुलाई का वेरिफिकेशन का, लेकिन बी ऑनर्स के डेट को एक्सटेंड किया गया था। तो अभी हम सबसे पहले थोड़ा बी ऑनर्स वाला स्टूडेंट का जो डेट एक्सटेंड हुआ था वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो है फिर हम आपको वेटिंग के बारे में कितना क्लियर हो सकता है उसके बारे में अगर आप बात करें तो देखिए 8 जुलाई 10 जुलाई तक जो है इनके अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीन चल रहा है और 11 जुलाई से कह सकते हैं 11 जुलाई तक जो फाइनली वेरिफिकेशन का, बाकी फॉर्म लिस्ट फर्स्ट पब्लिश होने का डेट आपको पता चल गया है 12 जुलाई को या फिर 13 को या 14 को, यानी 14 तक, मैक्सिमम 14 तक फॉर्म लिस्ट फर्स्ट रिलीज़ कर दी जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म लिस्ट फर्स्ट यानी कि पहला लिस्ट जो आने वाला है एएमयू का, जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं वो पहला लिस्ट आएगा 14 जुलाई तक। इसके बाद अगर जैसे ही लिस्ट आएगा उसके जस्ट बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट ऑलमोस्ट 8 से 9,000 के आसपास में करना पड़ सकता है। फी स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, अब हम थोड़ा सा एक एक करके बात करें। सबसे पहले बी ऑनर्स के स्टूडेंट के बारे में बात कर ले, इस बार कितना वेटिंग क्लियर हो सकते हैं। देखिए बी ऑनर्स में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, तो नॉर्मली इतना जानिए कि जनरल कैटेगरी का वेटिंग कम क्लियर होता है, उससे ज़्यादा ओबीसी, उससे ज़्यादा एससी एसटीज़ के कैंडिडेट्स का। तो इसका मतलब ये कि वेटिंग की ओवरऑल हम बात करने वाले हैं तो जनरल का एटलीस्ट जो है 300 के आसपास वेटिंग क्लियर हो सकते हैं। सेम ओबीसी की बात करें तो इनका भी बल्कि 3 से 400 के आसपास जा सकता है। ये थोड़ा ज़्यादा भी मैं बता रहा हूँ, बल्कि 200 के आसपास मानकर चले, 2 से 300 के बीच में जनरल का वेटिंग क्लियर होगा। वही ओबीसी कैंडिडेट का जो है 300 से 400 या 500 तक भी जा सकते हैं वेटिंग क्लियर होने में। इसके अलावा एससी एसटीज़ का आप उस हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे ओबीसी के सेपरेट बता रहे हैं और जनरल का सेपरेट, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे नॉर्मली एक स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर 500 जिसका वेटिंग था और एक का 400 समथिंग था, तो 400 वालों का वेटिंग क्लियर हो गया, 500 वालों का वेटिंग क्लियर हो गया, 400 का नहीं हुआ। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, ये 500 वाले जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी के ओबीसी कैटेगरी के होंगे और ये 400 वाला जो है वो जनरल कैटेगरी के होंगे। आपको पता ही है कि नॉर्मली जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है और जो जनरल का भी एक तरीके से है ही, ऐसे कह सकते हैं। तो ओबीसी का वेटिंग ज़्यादा क्लियर होने का एक बड़ी वजह यह है कि बच्चे वहाँ पे कम इनरोल हो पाते हैं, होते हैं बट कम होते हैं, इसी वजह से उनका वेटिंग ज़्यादा क्लियर। जनरल में होता है कि नॉर्मली जिस भी स्टूडेंट का होता है वो छोड़ते नहीं है, जो अब सिंपल सी बात है जब सीट कोई स्टूडेंट छोड़ेगा ही नहीं तो वेटिंग कैसे क्लियर होगा। तो सेम सीन है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 500 से 600 वेटिंग क्लियर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल होगा। बाकी ये कि कैटेगरी मैटर करेगा, अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी का है और अगर 500 है या 600 है तो उसका मे भी हो जाए, बट जनरल का उतना आसान नहीं होगा कि वेटिंग क्लियर हो पाए। ऑलरेडी आपको पता है सीट्स, और अभी ये कि एमए में जो भी जिनका भी सिलेक्शन होता है वो छोड़ते हैं नहीं, अगर सीट छोड़ेंगे जभी तो एडमिशन का सीन आगे होगा। अब थोड़ा सा हम बीएलएलबी वालों का और अगर हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। डिप्लोमा में भी मैं बता दूं ऑलमोस्ट 500 के आसपास वेटिंग क्लियर हो सकते हैं डिप्लोमा में। वैसे ही जैसे अभी बी ऑनर्स का प्रोसीजर बताया सेम एज इट इज डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के साथ भी रहेगा। और बीएलएलबी में जो है ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने का चांस बहुत मुश्किल है। मुश्किल से मान कर चले 100 के आसपास वेटिंग क्लियर हो जो बहुत है, इससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो पाना मुश्किल है क्योंकि बीएलएलबी में सीट्स कम है और फिर स्पेसिफिक कोर्स है, तो इस वजह से वेटिंग ज़्यादा नहीं क्लियर हो पाती। ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट पे कि एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं। बाकी लाइक कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी हो, अब तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता है कि आपको पेमेंट का यूनिफॉर्म लिस्ट फर्स्ट आएंगे और उस लिस्ट में आने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से अगर सीट्स वैकेंट रहा तो फॉर्म लिस्ट 2 आएगा, 3 आएगा और उसके बाद फिर फाइनली एमयू का एडमिशन कंप्लीट होगा। बाकी एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट्स क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।